मदरहुड हॉस्पिटल ने आज मोहाली में अपनी चौथी ब्रांच शुरू की। ये बच्चों और औरतों के लिए अति आधुनिक अस्पताल है, जिसकी शानदार शुरुआत आज की गई। उद्घाटन समारोह में मशहूर भारतीय अदाकारा टिस्का चोपड़ा, मदरहुड हॉस्पिटल के सीईओ विजय रत्ना वेंकटरमन और माहिर डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। I'm a Punjabi and I'm in Punjab, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। I'm always looking for a moment to be here. जैसे ही मैं मदरहुड हॉस्पिटल में आई मोहाली में, मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन लगा। इनफैक्ट व्हेन आई मेट गगन yesterday, तब से ही मुझे बहुत पॉजिटिव लगने लगा, बिकॉज the atmosphere that is created in a place is created by the people, and she has such wonderful warm vibrations. ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ उनके सुपुर्द होगी वो बहुत अच्छे से संभाली जाएगी। Thank you so much. That will most certainly be the case. फिर जैसे मैं सारे डॉक्टर्स से मिली, I realized that such cheerful, happy doctors, such lovely smiles on their faces, it would give so much confidence to the patients. Mohali is very lucky to have Motherhood Hospital. Women's health, children's health, IVF, birthing, ये सारे बहुत important areas हैं. And the fact that Motherhood has such a state-of-the-art facility, मैंने अभी पूरा देखा, it is just absolutely amazing. मैम, एक आपने बात बोली थी कि मैं अपनी बेटी की मदर हूँ, दोस्त नहीं हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? नहीं तो लोग कहते हैं कि बच्चों को दोस्ती के साथ, मतलब दोस्त बन के रहो बच्चों के साथ। आपने ये क्यों बोला, उसका थोड़ा बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे से दोस्ती रखें, पर उनके दोस्त ना बने, क्योंकि अगर आप उनके दोस्त हैं तो फिर दोस्ती में बहुत लिबर्टीज़ ली जा सकती है, रूल्स नहीं पुट डाउन हो सकते। और मेरा ये मानना है कि चाइल्डहुड में सर्टन रूल्स, सर्टन डिसिप्लिन, सर्टन थिंग्स हिलाए नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने आधा घंटा स्क्रीन ज़्यादा देख लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने झूठ बोला और आपके पेरेंट्स ने आपको चेक नहीं किया तो फिर वो आपके चरित्र के अंदर घुस जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही और गलत की पहचान, इंटेग्रिटी, वैल्यू ऑफ फैमिली, ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, ये सब दोस्त आपको नहीं सिखा सकते हैं, बट आई थिंक इनिशियल शुरुआत पेरेंट्स से होती है। सो आई एम फ्रेंडली विद हर बट आई एम नॉट हर फ्रेंड। मैम, आपने IVF के ऊपर लेकर मूवी का उदाहरण देकर आपने बात की। इसका उदाहरण IVF का जो आपने बात की मूवी का देकर, आपको क्या लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे मतलब चांसेस होते हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में, जैसे मूवी पर हुआ है? गुड न्यूज़ में जी, I hope not. I hope not. There was a fact और fiction के बीच में फ़र्क होता है। It was a wonderful film, super hit. It did really well. मुझे खुद बहुत अच्छी लगी वो film. The comedy was really really good in that. But I don't think that is likely to happen. I think एक आधी केस कुछ हुआ होगा वर्ल्ड में. The director researched on it और उन्होंने हमें बताया कि US में एक बार एक ऐसा केस हुआ था. आई थिंक इंडियन डॉक्टर्स इसीलिए दुनिया भर में मशहूर हैं, क्योंकि ऐसे केसेस इंडिया में तो नहीं होते। तो डबल ट्रिपल चेकिंग होती है ताकि इस तरह की कोई भी मिसहैप आप कह लो सपने में भी ना हो, तो काफ़ी ध्यान रखते हैं जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं इसके। और सर, आप कैसा देखते हो कि आपको मदरहुड एक स्पेशल मतलब इस तरह का बनाना पड़ा हॉस्पिटल, जबकि ऑलरेडी जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें एक अलग विंग बना हुआ, डिपार्टमेंट बना हुआ, सारा काम उनका भी यही है जो आप एक हॉस्पिटल का रूप दे रहे हैं, तो कितना मतलब आप क्या देखते हो इसमें, उसमें क्या फ़र्क है? देखो, सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो प्रेगनेंसी है, जो लेडी है, वो पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रेगनेंसी का। तो इसलिए जब हम एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाते हैं वीमेन एंड चाइल्ड का, उसका जैसे आपने देखा है कि एक बहुत ही ब्राइट चीयरफुल एनवायरनमेंट रख सकते हैं। अब आप सोचें कि अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी है और लेडी वहाँ प्रेगनेंसी में, लेबर में गई और उनको कहीं जगह से निकल के वहाँ पहुँचना पड़ रहा है, वो एनवायरनमेंट ही वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इससे हम बहुत फोकस कर सकते हैं, स्टाफ भी हमारा अकॉर्डिंगली ट्रेंड होता है, डॉक्टर्स भी ट्रेंड होते हैं, और इवन इक्विपमेंट भी सारी इस तरह से होती है जिससे कि इस स्पेशल वीमेन एंड चिल्ड्रन को बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सके। ऑन कॉल पर तो कोई डॉक्टर आपका ऐसा तो नहीं बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल का नाम देगा? मैं समझा नहीं।
बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं जी, बच्चों का अलग से आता है, उसका अलग से आता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हाँ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं फुल टाइम हमारे साथ ही। तो हमारे पास 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 3 पीडियाट्रिशियन हैं जो फुल टाइम हमारे साथ हैं। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर भी 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पैकेजेस वगैरह सब क्या है अपना, कैसे चलता है, स्टार्ट होता है? पैकेजेस हमारी एडमिन टीम बता देगी, वो बाद में आप सर नई नई बर्थिंग टेक्निक्स की बात हो रही है, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? बॉल की डोलो मैम सारा। हाँ जी, मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ इस फील्ड में एंड कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि लेडी आके कहती कि इस डिलीवरी के बारे में नॉर्मल क्या था, इसमें तो इतना पेन था। तो मैं हमेशा से ढूंढती रही कि मैं इस पेन को कैसे कम कर सकूँ। तो मैंने इसको बहुत एक्सप्लोर किया एंड 2008 में मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफस्टाइल चेंज जो स्पेशली हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है उसके कारण जो है नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, सिजेरियन ज़्यादा हो रही है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, पेनफुल हो गया प्रोसेस, इंड्यूस ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें लेबर को। तो इसलिए फिर उस टाइम पे मैंने इंट्रोड्यूस किया एक्सरसाइज क्लासेस और उस टाइम पे यहाँ किसी को वो एक्सरसाइजेस नहीं आती थी और एज अ ऑब्स्टिशियन हमें ये मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता था। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तब मैक्सिमम बुक्स बाहर की ऑथर्स की होती थी, इंडियन ऑथर्स की नहीं थी। और लकीली फिर चेन्नई में एक फिजियोथेरेपिस्ट आई, हु वाज अ इंडियन बट ट्रेन फ्रॉम यूएस एंड मैं उससे एक्सरसाइजेस सीख कर आई और फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को सिखाई और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली चलता गया और ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहा। एंड फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि और भी कुछ करना चाहिए ताकि हम ये पेन कम कर सके, बिकॉज डिलीवरी बहुत मेडिकलाइज्ड हो गया है, मतलब हम बहुत इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें लगा कि क्या करना चाहिए और तब मैं आई केम अक्रॉस दिस पॉजिटिव बर्निंग कॉन्सेप्ट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो हो रहा है और इंडिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ में नहीं, ट्राई सिटी में नहीं, लेकिन कुछ अलग जगहों पे जैसे हैदराबाद में, मुंबई में, वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रेपरेशन जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें एक्सरसाइज करानी है तो वो 8th मंथ में जाके कराएंगे, अगर पेशेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको कुछ समझाना है तो 8th मंथ में करेंगे, जब टाइम आ जाएगा तब करेंगे, तो वो नहीं है। हमें शुरुआत से ही ये सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर हम उसे प्रिपेयर करना है तो शुरू से इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि वो अपनी चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस जो है चूज कर सके, वो देख सके कि मैं कैसे मैनेज करूंगी बाद में। इसी तरह से हमने फिर जो है काउंसलिंग सेशन शुरू किए और जिसमें एनकरेज करा कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी अटेंड करें, क्योंकि पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। और बर्थिंग बॉल और स्लिंग अगर हम सीधा लेबर में सिखाएं कि चलो इसको यूज करो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग शुरू से ही अपनी एक्सरसाइज क्लासेस में सिखाना शुरू कर देते हैं और ये हम डेली कंडक्ट करते हैं। और पैंडेमिक के बाद तो हमने रियलाइज किया कि ये ऑन साइट तो करते ही हैं पर ऑनलाइन करनी भी बहुत ज़रूरी है और तब हमने ये क्लासेस ऑनलाइन बना दी, जिससे कि आजकल की ये बहुत फ़ायदा दे रही है। बिकॉज मैक्सिमम लेडीज़ जो है वर्किंग है, वो कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, हम आ नहीं सकते, इधर से उधर ट्रैवल करना मुश्किल है। और बाहर की जो आसपास की सिटीज़ है वो भी ये ऑनलाइन सेशंस अटेंड करती हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फिजियोथेरेपिस्ट जो कि जैसे जैसे मैं कहती गई वो वैसे वैसे करती गई और इस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत सक्सेसफुल बनाया। अभी भी कई लोगों के ना बेल्ट ऑफ माइंड में ये है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो सिजेरियन होना ही होना है, नॉर्मल नहीं होगी। तो इसको कैसे दूर करेंगे आप? इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से ही दूर कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिजेरियन डॉक्टर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए तो बहुत आसान है, बेबी आ रहा है तो हमें तो बस कैच ही करना है नॉर्मल डिलीवरी में, जबकि सिजेरियन में हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ये चाह रहे हैं, लेकिन ओनली थिंग इज कि समहाउ फेथ उठ गया है। और मुझे लगता है कि ये वाली सारी प्रैक्टिसेस, काउंसलिंग सेशंस में जब हम बार बार मिलते हैं तो पेशेंट का वो ट्रस्ट बन जाता है, फैमिली मेंबर्स का वो ट्रस्ट बन जाता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इसी एजुकेशन से ही हम इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। एक चीज़ इसमें हमने जो की थी ना, वो 15 साल पहले की थी कि हमने सिजेरियन और नॉर्मल के चार्जेस सेम रख दिए, ताकि अगर किसी पब्लिक को ये हो कि सिजेरियन से हमें बेनिफिट होगा तो वो एकदम से क्लियर हो जाए। उल्टा सिजेरियन में हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब ऑपरेशन थिएटर यूज़ हुआ, मेडिसिन ज़्यादा यूज़ हुई, डॉक्टर ज़्यादा यूज़ हुए। तो पेशेंट से लोगे ना नहीं, नॉर्मल और सिजेरियन के सेम चार्जेस, ठीक है ना। तो सिजेरियन करके हमें नुकसान है ना कि फायदा है। ये एक इकोनॉमिक एंगल से भी हमने किया, ऑफ कोर्स मेडिकल एंगल तो हम देख ही रहे थे साथ। मैम एक कई हमारे यहाँ पे इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है कि जब फादर डिलीवरी के वक्त मदर के साथ हो सकता है,
तो यहाँ पे भी उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कुछ इनिशियल करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम ये इनफैक्ट एनकरेज करते हैं, तभी हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्लासेस इवन हस्बैंड का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। हम बहुत सारे मसाज स्ट्रोक्स हस्बैंड को सिखाते हैं ताकि ड्यूरिंग लेबर वो अपनी वाइफ के साथ रह सके, उसको एनकरेज कर सकें और वो मोमेंट जी सकें। क्योंकि इस चीज़ से आपको क्या लगता है कि जो मानसिकता है बेटा और बेटी की वो कम हो सकती है कि किस पीड़ा से लेडी निकल रही है और कैसे डिलीवरी हो रही है, क्या आपको लगता है इस चीज़ से कोई फायदा होगा? हाँ जी, दिस इज कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे इनकी फायदा हो सकता है। इसमें क्या मैडम अपना ओपिनियन बताएंगे इस इशू पे? इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जस्ट अ मिनट। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हस्बैंड है जो इस क्राइटेरिया से जाएगा कि बेबी बर्थ हो रहा है, अपनी वाइफ के साथ देख रहा है कि इस पीड़ा से वाइफ निकल रही है, तो हस्बैंड उसको देख रहा है, कुछ ना कुछ तो महसूस करेगा। और जो लड़का और लड़की का जो मानसिकता है लोगों में, इससे कम हो सकती है इस चीज़ पे देखते हुए? I think it can certainly be one of the factors, but more importantly, I think that for the woman and the man to understand that इंडिया में क्या होता है कि माँ को देवी का दर्जा देके उसको बांध देते हैं, उसकी लाइफ बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो देवी कांट गो एंड पार्टी, देवी कांट डू दिस, देवी घर पे बैठ के काम करेगी, देवी ये करेगी, देवी वो करेगी, अब तो देवी है आप ये कीजिए। एंड द मैन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम्स। अगर द मैन इज पार्ट ऑफ द बर्थिंग प्रोसेस, ही विल अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चाइल्ड एज वेल। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वेयर the man abandons the family. तो वो सब I think will stop because when he understands that my job is not just to impregnate a woman, but to also look after and be there, not just look after financially, but also be there for the child. चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि look at what the woman is going through अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए to bring a child into this world. So I think वो ज़्यादा important है, sensitivity towards women in general, to understand from menstruation onwards that it is quite a challenge for girls. आजकल बहुत विवाद चल रहा है नेशनल लेवल पे कि सैलरी के क्या women को days off मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए. There's a lot of conversation around this and I'm glad क्योंकि ये इन मुद्दों पे बात हो तो डिस्कशन से ही कुछ पॉजिटिव निकलता है। कंक्लूजन इमीडिएटली शायद हमें नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स जो पहले बात ही नहीं होती थी इस बारे में। प्योर बर्थिंग टेक्निक्स यूज हो रही हैं, यहाँ उनसे अलग क्या है? 3-4 हॉस्पिटल हैं हमारी नॉलेज में जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। पेनलेस डिलीवरी तो सब जगह ही हो रही है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रही है। मुझे लगता है कि जो हम एक प्राइवेट बर्थिंग रूम दे रहे हैं, जो हमने वहाँ एक्सपीरियंस जनरेट किया है, अब जैसे प्रेगनेंसी में या अदरवाइज भी हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसको एक हिम्मत दिलाना कि हर बॉडी कैन डू इट, शी कैन डिलीवर, शी कैन गिव बर्थ नॉर्मली, वो सारी चीज़ें जो एनकरेज हम करते हैं। मुझे नहीं लगता डूला सर्विस किसी और हॉस्पिटल में जो हमारे पास है, डूला हमारी स्पेशली ट्रेंड अटेंडेंट हैं जिनको कि जो कि हर प्रेग्नेंट हर लेबरिंग पेशेंट के साथ रहती है, एंड फॉर पास्ट 7-8 years वी हैव बीन डूइंग दैट एंड दे आर सो गुड कि हमारे जितने भी लेबरिंग मदर्स होती हैं बाद में वो उनको स्पेशल थैंक यू करके जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हीं के कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है। सो डूला सर्विसेज आई थिंक द वन थिंग, द ओनली थिंग विच नोबडी इज गिविंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग। बिल्कुल, एक्चुअली हमारे डॉक्टर्स जो हैं, क्लिनिशियंस जो हैं, कई तरीके से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम प्री मैरिटल, मतलब मैरिज से पहले की, उसके बाद फिर ड्यूरिंग आफ्टर मैरिज, फिर प्रेगनेंसी, फिर न्यूबॉर्न केयर, और इस सब में स्ट्रेस क्या देते हैं हर जगह प्रिवेंटिव का। अब जो होम डिलीवरी है उसमें क्या नुकसान है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेट, एक तो ट्रेंड मेडिकल अटेंडेंट कई बार नहीं होते, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उस समय वहाँ हैंडल नहीं हो सकती, और उसी की वजह से लेडीज़ को या इवन बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम रेगुलरली इंटरव्यूज़ देके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देके, सोशल मीडिया पे आर्टिकल्स देके, जो पेशेंट आते हैं उनसे बात करके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बहुत फोकस है।